किसी भी दूसरे माशरे की तरह और दूसरे मुल्क की तरह कनाडा के भी कुछ मसाइल हैं, इस माशरे के भी कुछ चैलेंजेस हैं और इस माशरे की भी कुछ कमज़ोरियां हैं जिनका इदराक दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वालों को होना चाहिए। यहाँ के दो बड़े मसाइल जो मैं नोट करता हूँ वो एक अफोर्डेबिलिटी है कि यहाँ रहना, घर किराए पे लेकर रहना या ख़रीदना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर महंगाई बहुत है और एक आम आदमी एक आदमी की तनख्वाह में किराए पे घर लेकर या अगर घर ख़रीदता है तो उसकी मॉर्गेज की किस्तों के साथ अपने बच्चों को पालने में उसको बहुत मुश्किलात का सामना है। और ये बात मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछी तो उन्होंने भी कहा कि हमारे नज़दीक भी सबसे बड़ा मसला यही है। लेकिन दूसरी तरफ इससे हटकर मुस्लिम सोसाइटी को या मुसलमान लोगों को, मुसलमान कम्युनिटी को दूसरा बड़ा चैलेंज इस्लामोफोबिया का है। सबका इस पे इत्तेफाक है कि उनकी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला इस्लामोफोबिया है। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि ऐसे माशरे में जहाँ चीज़ों पर लोगों का एक्सेस है, खुद बराह रास्त पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है और ये मुसलमानों की तालीमात नहीं है। लेकिन मीडिया की वजह से या जो कुछ 9/11 के बाद नॉर्थ अमेरिका में हुआ है या जो फिल्में बनी हैं या जो कुछ हुआ है माजी में गुज़िश्ता 1-2 दहाइयों में, उसके असरात यही हैं कि इस्लामोफोबिया यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा हैं उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें इस्लामोफोबिया का है। वज़ीर आज़म साहब और वुज़रा हज़रात के जो बयानात हम सुनते हैं उनके मुताबिक इस्लामोफोबिया की इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, इसके जो इक़दामात हम देखते हैं वो नाकाफ़ी हैं। हाल ही में हमने पढ़ा कि किसी को एडवाइज़र रखा गया है जो इस्लामोफोबिया के मामलात देखेंगी। हाल ही में हमने सुना कि किसी एक सूबे में कुछ फ़ंड रखे गए हैं इस काम के लिए। ये बहुत नाकाफ़ी हैं। असल तो लोगों का जहन बदलना है। यहाँ की मीडिया को और यहाँ के अखबारात को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है और इनके लोग वैसे नहीं हैं जैसा इनको दिखाया जाता है। क्या वाकई इस्लामोफोबिया यहाँ पे एक चैलेंज है और क्या वाकई इस्लामोफोबिया यहाँ के मुसलमानों को डराता है, खौफज़दा रखता है? क्या वाकई बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम ख़वातीन हिजाब के साथ बाहर निकलते हुए डरती हैं? और क्या वाकई हमारे कुछ सीनियर्स या बुज़ुर्ग या ऐसे लोग जिनको शलवार कमीज़ या एशियन ड्रेस पहनना पसंद है उसमें बाहर निकलने में उनको दुश्वारी का सामना है? इसका जायज़ा लेना, इसकी तहक़ीक़ करना, इसके बारे में रिसर्च करना मेरे जैसे किसी फ़र्द के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, हम देख सकते हैं कि मीडिया में इसका क्या जिक्र है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की एक रिपोर्ट जो मैंने इस हवाले से पढ़ी है उसमें से कुछ लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ख़ास कि उस वाक़े के बाद जिसमें एक फैमिली के ऊपर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया था जिसके नतीजे में 4 जानें चली गई थी और कुछ अरसे मीडिया में इस्लामोफोबिया को डिस्कस किया गया। आइए जायज़ा लेते हैं कि आलमी मीडिया में इस हवाले से क्या बातें रिपोर्ट हुई। BBC के नुमाइंदे मोहम्मद सुहेब ने सन 2021 के जून में इस इशू पर कुछ काम किया। उन्होंने कुछ ऐसे ख़ानदानों से बातचीत की थी जो इस्लामोफोबिया का किसी न किसी हद तक शिकार हुए थे या वो इस्लामोफोबिया के बारे में इस माशरे में रहते हुए कैसा सोचते हैं। 2021 के जून में इतवार के दिन कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में जब एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद को एक 20 साला शख्स ने गाड़ी तले रोंद कर हलाक कर दिया था, तो पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई थी। आम तासुर यह है कि कनाडा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के एतबार से एक मिसाली मुल्क है और वहाँ इस्लामोफोबिया से मुंसलिक वाक़यात पहले नहीं हुआ करते थे। लंदन में होने वाले वाक़े के बाद से कैनेडियन ख़वातीन सोशल मीडिया पर ये कह रही हैं कि अब वो बाहर चहलकदमी करने से भी डरने लगी हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हिजाब या नक़ाब करती हैं।
BBC की नुमाइंदे ने कनाडा के सूबे ओंटारियो में मुकीम चंद हिजाब पहनने वाली पाकिस्तानी नजात खवातीन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि कनाडा में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है। खदीजा जफर कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर बर्लिंगटन में मुकीम है और इतवार के वाक़े के बाद वो अपने वालिद को ये तलकीन कर चुकी हैं कि वो वालदा को अकेले चहलकदमी पर ना जाने दिया करें। मेरी वालदा डायबिटिक्स की मरीज हैं और वो हर शाम अकेले चहलकदमी करने निकल जाती हैं। वो बहुत बहादुर हैं। उन्हें अंग्रेजी आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती। अब मुझे यही डर है कि ये उनके साथ भी हो सकता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। सिर्फ 13 बरस की उम्र में खदीजा पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हो गई थी और उनकी मादरी ज़बान सराइकी है। ताहम कनाडा में कई दहाइयों से मुकीम खदीजा के इस डर की वजह सिर्फ ये हालिया वाक़या नहीं है। खदीजा के साथ इस्लामोफोबिया से मुंसलिक नफरत अंगेज़ वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं। ये सन 2014 की बात है जब खदीजा 7 माह की हामिला थी और ख़रीदारी के लिए वो एक करीबी मॉल ड्राइव करके पहुंची। उन्होंने अपनी कार ऐन उस जगह खड़ी की जो हामिला ख़वातीन के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। ताहम जब वो ख़रीदारी करके वापस आईं तो उन्हें अपनी गाड़ी पर एक नोट पड़ा हुआ मिला। खदीजा को पहले तो ऐसे मालूम हुआ कि शायद उन पर कोई जुर्माना आयद कर दिया गया है। ताहम जब उन्होंने नोट उठाकर पढ़ा तो उस पर लिखा था, हामिला ख़वातीन के लिए मखसूस जगह पर गाड़ी पार्क करके तुमने ख़ास इस्लाम पसंद अफराद वाली हरकत की है। खदीजा कहती हैं कि मीडिया ने मुसलमान ख़वातीन का लोगों के जहनों में एक ऐसा खाका बना दिया है जिसके मुताबिक मैं एक मजलूम खातून हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है और उसे अंग्रेजी नहीं आती। वो कहती हैं पता नहीं वो हमें इंसान भी समझते हैं या नहीं। खदीजा बताती हैं कि उन्हें देखकर एक मर्तबा खातून ने उनके सामने ज़मीन पर थूक दिया और कई मर्तबा ऐसा हुआ कि लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। ताहम खदीजा का कहना है कि अब ऐसे वाक़यात के बाद हमें हुकूमत का एहतसाब करना होगा, क्योंकि ये कहना कि इस्लामोफोबिया की कनाडा में कोई जगह नहीं है काफ़ी नहीं है। वो कहती हैं कि मुझे डर होता है कि मेरे ऊपर हमला होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे हिजाब पहनूं जिस पर कोई ऐसे रंग। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर हैमिल्टन में मुकीम आयशा नासिर इस मुल्क में गुज़िश्ता 3 सालों से मुकीम है। ताहम जब भी वो घर से बाहर जाने लगती हैं तो उनके जहन में बहुत सारे खदशात मंडलाने लगते हैं। वो कहती हैं कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई ऐसे देखेगा जो अजीब सी नज़र होगी, जैसे मैंने कुछ गलत पहना हुआ है या गलत किया है। मुझे डर ये होता है कि मेरे ऊपर हमला होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे हिजाब पहनूं जिस पर कोई ऐसे रंग ना हो जिसे देखकर कोई ऐसी शक्ल बनाए जैसे उनके सर में दर्द हो रहा है। यही वजह है कि वो अक्सर हल्के रंग के हिजाब पहनती हैं ताकि ये किसी को नागवार ना गुजरे। इतवार को लंदन में होने वाले वाक़े के बाद से आयशा के घर में उदासी छाई है। वो कहती हैं कि मेरे दिल में पहले भी एक खौफ मौजूद था, एक डर सा था कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर मैं सोचती थी कि ऐसे खौफ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हमारे खानदान के साथ भी ये हो सकता है। 2 रोज कबल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में होने वाले वाक़े की मजम्मत की थी और उसे एक दहशतगर्द हमला करार दिया था। ताहम जब उनसे सूबे क्यूबेक में ज़ेर बहस बिल 21 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके खात्मे से इनकार किया। बिल 21 दरअसल सूबे क्यूबेक में हुकूमती एहलकारों को काम के दौरान मजहबी इलामात पहनने से रोकना है। यानी अगर कोई हिजाब वाली मुसलमान खातून इस सूबे में सरकारी नौकरी करना चाहे तो उसे काम के औकात कार में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबों को अपनी तरजीहात के एतबार से कवानीन बनाने का हक है और लोगों को इन कवानीन के खिलाफ अदालत जाने का भी हक है। ये बिल इतवार के वाक़े के बाद से एक मरतबा फिर मौजूए बहस बना हुआ है और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उसे अदालत में चैलेंज भी किया गया है। आयशा कहती हैं कि ये मुनाफिकत है कि एक तरफ आप कहें कनाडा में मुतअद्दिद सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ आबाद रह सकते हैं और दूसरी जानिब मैं कनाडा के इतने बड़े सूबे में सरकारी नौकरी नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि कनाडा दुनिया को अपने बारे में जो कहानियां सुनाता है इनमें सच्चाई नहीं है। सीमा सलीम लंदन ओंटारियो में ही मुकीम है और उनके घर से जाए वकू महज चंद मिनट के फासले पर है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान अफजाल फैमिली को याद किया और बताया कि जब अचानक एक ही खानदान के 4 अफराद जिन्हें आप जानते हों, उनसे मिल चुके हों,
उस दुनिया से चले जाएं, कैसा लगता है? हम लोग शदीद सदमे में चले गए थे। सीमा कहती हैं कि उनके दिल के किसी कोने में खौफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो उस जगह भी जा चुकी हैं और रोज़ाना चहलकदमी भी करती हैं ताकि दहशतगर्द को उसके मकसद में कामयाब ना होने दें। सीमा के साथ बजाते खुद कोई नफरत अंगेज वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन वो कहती हैं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होते। सीमा मुकामी तौर पर दूसरे मज़ाहिब की जानिब से ऐसे मौके पर साथ देने के हवाले से भी बात करती हैं और कहती हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह दीगर मज़ाहिब के अफराद हमारे साथ खड़े हुए हैं और जैसे कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने उसे दहशतगर्दी का वाक़या कहा, हमें इस हवाले से बहुत खुशी है। ख्याल रहे कि कनाडा में गुज़िश्ता बरस सितंबर में टोरंटो की एक मस्जिद के बाहर एक रज़ाकार को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से इस वाक़े को भी मुबैना तौर पर नफरत की बुनियाद पर किया गया कत्ल करार दिया गया था। इससे कबल सन 2017 में भी सूबा क्वेबेक में इस्लामी सकाफती मरकज़ में होने वाली फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। आइए देखते हैं कि इस वाक़े पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल था। जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी तकरीर में कहा था, अगर कोई ये सोचता है कि नस्ल परस्ती और नफरत इस मुल्क कनाडा में नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अस्पताल में एक बच्चे को ऐसे पुरतशद्दुद वाक़े की वजाहत कैसे पेश करेंगे। ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आने वाले वाक़े में एक 20 साला मुकामी शख्स ने अपनी गाड़ी उस खानदान पर उस वक्त चढ़ा दी थी जब वो अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। इस वाक़े में इस खानदान का सिर्फ एक 9 साल का बच्चा जिंदा बच पाया था, जो अस्पताल में दाखिल था जब वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर कर रहे थे। जबकि हलाक होने वालों में 46 साला फिजियोथेरापिस्ट सलमान अफजल, उनकी अहलिया और पीएचडी की तालबा 44 साला मदीहा सलमान, 9वीं जमात की तालबा 15 साला यमुना सलमान और उनकी 74 साला ज़ईफ दादी शामिल हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी तकरीर में जब वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का कहना था हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का कहना था कि जब आप एक ऐसी मुसलमान खातून से बात करते हैं जो कि एक बस स्टॉप पर खड़ी इस फिक्र में होती है कि कोई इसके सर से हिजाब खींचेगा या इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो वह अपने आप को यही बताएगी कि इस्लामोफोबिया हकीकत है। अगर आप उन वालिदैन से बात करेंगे जो अपने बच्चों को सिर्फ इस खौफ से रिवायती लिबास नहीं पहनने देते कि उन्हें हरासा किया जाएगा, तो वो आपको बताएंगे कि नस्ल परस्ती एक हकीकत है। इससे कबल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी पैगाम दिया था कि हम लंदन की मुस्लिम कम्युनिटी और पूरे मुल्क में मौजूद मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया की यहाँ कोई जगह नहीं है। खामोशी से पनपने वाली ये नफरत नुकसानदेह है और इंतहाई शर्मनाक है। इसे ख़त्म होना होगा। कनाडा के शहर लंदन में मुल्क की एक मशहूर यूनिवर्सिटी वाक़ है और गुज़िश्ता चंद साल में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुल्क के दूसरे शहरों से यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुई है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हुकूमत को और मुंतखब नुमाइंदों को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ख़ुद कम्युनिटी पर भी इसकी कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है। ख़ुद कम्युनिटी रहनुमाओं पर भी इसकी ज़िम्मेदारी है कि वह अपने लोगों को एजुकेट करें कि वो तेज़ी से और जल्द अज जल्द कैनेडियन माशरे में मिक्सअप कैसे हो सकते हैं, कैसे दरमियान में जो गैप्स हैं उनको कम कर सकते हैं, कैसे उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं। जब तक आप अलग कम्युनिटी बना के अलग थलग रहेंगे तो दूसरी कम्युनिटी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या दौलत है इस्लाम की, आपके पास क्या अच्छी बातें हैं उनके लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिर्फ कमाने और घर बनाने और बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने से इस्लामोफोबिया को कम करने में आप कोई रोल अदा नहीं कर सकेंगे। आपको ज़रूरत है कि अपना कुछ वक्त वेलफेयर के कामों पे लगाएं, समाजी कामों पे लगाएं, दूसरे चर्चेज़ में जाएं, अपने ऑफिसेज़ में जो लोग दूसरे मज़ाहिब के हैं उनसे बातचीत करें और उनसे मुसलमानों का जो खौफ है वो कम करें। मुसलमानों के बारे में उनमें जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं उसको दूर करें। और जब आप उनके करीब जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि आप तो एक नॉर्मल आदमी हैं और जो कुछ उन्होंने मीडिया में पढ़ा था या जो कुछ उन्हें फ़िल्मों में और उनकी सोसाइटी के ख़राब लोगों के ज़रिए जो इत्तलात पहुँची हैं आपके मज़हब के बारे में, वो दुरुस्त नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप इस सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर भी झांकें।
باہر کے لوگوں سے بھی بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ سے بات کریں کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔